अपने घर के भांडे भले ही बिक जाएं, लेकिन पड़ोसी के घर में नाक घुसाने से बाज नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान पर बात बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली चल रही है और भारत में हो रहा है चुनाव। पाकिस्तान की संसद में अपने देश के नागरिकों के लिए काम करने की जगह भारत पर डिस्कशन चल रहा है। भारत को लेकर कई बयान सामने आए हैं। नेशनल असेंबली में पहले तो भाषण के दौरान विपक्षी नेता और JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ भारत है जो महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और दूसरी ओर हमारा देश है जिसे दिवालियापन से बचने के लिए हर वक्त भीख मांगनी पड़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष में है और सरकार को घेरना है तो भारत की तारीफ से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। वैसे जब चुनाव होंगे और जिस दिन सरकार में आएंगे तो भारत को गलियाना इनका परम कर्तव्य हो जाएगा। इसके बाद एक और बयान सामने आया है फवाद चौधरी का। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में राहुल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हो गई है। फवाद चौधरी की बात करें तो उनकी फिल्म तो आपको याद ही होगी। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री और भारत पर कमेंट करके अक्सर बेइज्जत होने वाले फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर वो फिर से जो है ट्रोल हो रहे हैं। फवाद चौधरी कैसे पुलिस की गिरफ्त से उस वक्त भागे थे ये आपको याद होगा। फवाद फिर इमरान खान को छोड़कर भागे, पाकिस्तान के चुनाव से भागे, यानी वो भागने में एक्सपर्ट है। अब इमरान खान जेल में है तो फवाद चौधरी को भारत के चुनावों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। अपने यहाँ तो फवाद के लिए कुछ करने को बचा नहीं है। पाकिस्तान के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी जलते हैं, उनमें से एक फवाद चौधरी भी है। उन्होंने चंद्रयान 2 के नाकाम होने पर भारत का मजाक भी उड़ाया था। इससे पहले भी वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इन नेताओं से कांग्रेस का रिश्ता पूछ रही है। फिलहाल पाकिस्तान में कभी बड़े ओहदे पर रहे फवाद चौधरी आज हाशिए पर है। जनरल मुनीर के डर से उन्होंने सियासत से ही तौबा कर ली है, लेकिन भारत के चुनाव में उनकी दिलचस्पी ने भारत में सियासी हलचल तेज कर दी है। इसके बाद एक और बयान पर नजर डालते हैं कि कैसे पाकिस्तान के ही एक सांसद ने पूरी संसद में पाकिस्तान की करतूत को सामने रख दिया। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शहबाज शरीफ सरकार को जमकर लताड़ा है। सांसद दिनेश ने कहा कि पाकिस्तान से एक दिन सभी हिंदू खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले न संविधान की सुनते हैं न इस्लाम की। स्पीकर सर कुछ तो करिए। क्या करेंगे स्पीकर सर? उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि वहाँ हिंदू परिवारों के साथ क्या हो रहा है। एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, 6 साल की बच्ची, उसे मुहर्रम के महीने में अगवा किया गया। उस वक्त उसके माता पिता लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। 2 साल बीत जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। जिस आदमी ने उसे अगवा किया था उसका नाम हर किसी को पता है, लेकिन सिंध की सरकार हाथ नहीं डालती। अब समझिए कि भारत ने CA लागू करके कैसे हिंदू परिवारों को सुरक्षित जीवन दिया है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बचे हुए हिंदू सिख सभी को भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भारत में उन्हें शरण दे दे। खैर, पाकिस्तान भारत की तारीफ करे या बुराई करे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की प्राथमिकताएं और ज्यादा बड़ी और अहम है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।